दुख का कारण संसार या परिस्थिति नहीं है। आज दुख का कारण हमारा चलायमान जो ये मन है संसार में, यही हमारे दुख का कारण है। श्री हंजी महाराज भी बार बार कहते थे, कर्म योगी बनो, कर्म योगी बनो, अपने आप से लड़ाई करो, अपने आप को जानो, इस ज्ञान को जानो कि तुम्हारा संसार में आना क्यों हुआ है, ये जीवन क्यों मिला है, ये चेतना आपको क्यों मिली है। जो मन चंचल है, इसको स्थिरता कैसे मिले। कितने लोग सोचते हैं, अरे भाई जैसे हम तीरथ चले गए, हमने बद्रीनाथ केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए, या गंगा जी ने हमने डुबकी लगा दी तो हम पवित्र हो गए। भैया इतना आसान ही होता पवित्र हो जाना या मुक्ति हो जाना, तो भैया ये प्रोग्राम की तो जरूरत ही नहीं होती। तो जब अहंकार आपके जीवन से दूर होगा, तब आपके अंदर वो अनंत प्रकाश, जिसके बारे में कहा, एक अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे, बिन भूमि के महल खड़ा है, तामे ज्योत उजियारी रे, एक अचरज देखा भारी साधु, एक अचरज देखा भारी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे साथ अच्छा हो, तो अच्छाई का परिचय मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि कोई मुझे गुस्सा ना करे, तो सबसे पहले मुझे लोगों के ऊपर गुस्सा करना छोड़ना पड़ेगा। यही मूल है कि जो आप चाहते हो, उसी वाइब्रेशन को आपको संसार में जनरेट करना है। प्रेमी सज्जनों, यहां उपस्थित आदरणीय महात्मागण, भाईगण और दूर दूर से आए सभी भगवत भक्तों, सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम श्री हंजी महाराज, जगत जननी माता जी और गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्रत्येक उनके भक्तगण के जीवन में उनके मार्ग को प्रकाशित करता रहे, और जो जो लक्ष्य हमने अपने मन में बांधा है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस और शक्ति उनका आशीर्वाद हमें प्रदान करे। हम सब लोग कितने भाग्यशाली है कि गुरु महाराज जी प्रत्येक वर्ष अपने सारे कामों को छोड़ करके हमारे बीच आकर के हमें सद्भावना सम्मेलन द्वारा, ये कार्यक्रम द्वारा अपने दर्शनों से हमें कृतार्थ करते हैं, अपने वचनों से कृतार्थ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सत्य को समझने का जो गुरु महाराज जी का प्रयास है कि जनमानस इस चीज को समझे, उस काम को हम सब लोग मिल करके कर रहे हैं। सत्संग का अर्थ ही है सत्य के साथ अपने आप को जोड़ना। देखिए, अगर हम आज संसार में देखें तो ये संसार इतना चलायमान है, इतनी तेजी से बदल रहा है कि कभी ना कभी इस जीवन को जीते जीते हम अपने आप को खोया भी पा सकते हैं। आज अगर हम मॉडर्न जीवन को देखें तो मॉडर्न जीवन की परेशानियां क्या है। पहले हम गांव में रहते थे, छोटे छोटे कस्बों में रहते थे, अपने जीवन की सुरक्षा, जीवन की बड़ी लड़ाई होती थी। कोई आदमी आ गया दूसरे कबीले से, हमला बोल दिया, लोगों ने बड़े बड़े किले बनाए, तो जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि थी। लेकिन अब हम सुरक्षित समाज में रहते हैं, निडर हम अपने देश में एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं। फिर एक समय था कि भाई स्वास्थ्य की कितनी समस्याएं थी, दवाइयां नहीं होती थी, महामारी फैल जाती थी, और जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको हम नहीं जी सकते थे। जो लाइफ स्पैन था, ह्यूमन लाइफ स्पैन था, बहुत कम था। आज बड़े बड़े रोगों से लड़ने की जो ज्ञान है हमें प्राप्त हो गया है, बड़े बड़े अस्पताल है, और जो ह्यूमन लाइफ स्पैन है वो कितना बढ़ गया है। तो कहने का अभिप्राय है कि जैसे जैसे जीवन प्रोग्रेस किया है, हम मॉडर्न समाज में आगे बढ़े हैं, तो जीवन तो हमारा सुगम हुआ ही है।
लेकिन सुगम जीवन के साथ ये मन और चंचल होता गया, समाज के और वासनाओं में बहता गया, और इसी के कारण आज मानसिक समस्याएं हमारे जीवन की समस्या है। आप किसी को मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई आप ठीक हैं, तो कोई कहेगा कि नहीं जी हमें मानसिक तनाव है, हमें डिप्रेशन हो गया है। लेकिन उनके जीवन को देखा जाए तो जीवन खुशहाल है, उनका परिवार भी है, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, नौकरी भी है, जीवन के सारे सुख उनके पास है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन है, फिर भी मानसिक तनाव है। तो अगर हम देखें कि आज दुख का कारण संसार या परिस्थिति नहीं है, आज दुख का कारण हमारा चलायमान जो ये मन है संसार में, यही हमारे दुख का कारण है। इसीलिए महान पुरुषों ने बड़े सरल तरीके से कहा कि मन चंचल है। अब मन चंचल कैसे है? तो एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में पहुंचे, बड़े दुखी थे, बड़े चिंतित थे, कभी इधर झांक रहे हैं, कभी एक गली में जा रहे हैं। जो उनके जान पहचान के लोग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं बाजार में, जब मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ा परेशान देखते हैं तो सब लोग जो उनके शुभ चिंतक होते हैं उनके पास जाते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन क्या हो गया, बड़े समय से हम देख रहे हैं कि आप बड़े विचलित होकर के कभी एक गली में जा रहे हैं, कभी दूसरी गली में जा रहे हैं, क्या चीज आपको सता रही है, हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं कि जी मैं अपने गधे के साथ यहां आया था और पता नहीं मेरा गधा कहां चला गया, कौन सी गली में चला गया, वो खो गया। अब मेरा गधा नहीं मिलेगा तो मैं बहुत से अपने कार्यों को उसके बिना कर नहीं सकता, तो ये मेरे चिंता का विषय है। तो और लोग भी उनकी मदद करते हैं कि भाई हम इतने लोग हैं, हम शहर के कोने कोने में ढूंढेंगे, तो इतने लोग मिल करके काम करेंगे तो जल्दी ही आपका गधा आपको मिल जाएगा। अब और लोग भी जुट जाते हैं गधे की खोज में, समय बीत जाता है, गधा नहीं मिलता। जब वापस लोग चौरस्ते पे पहुंचते हैं तो देखते हैं मुल्ला नसरुद्दीन बैठे हुए हैं और वो बड़े प्रसन्न हैं, खुश हंस रहे हैं। तो कहते हैं कि यार मुल्ला नसरुद्दीन आपका गधा मिल गया? तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं नहीं, गधा तो नहीं मिला, लेकिन एक बात मेरे मन में खटकी जिसकी वजह से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, कि मेरे मन के अंदर ये बात आई कि अगर मेरा गधा जिस समय खोया, अगर मैं गधे के ऊपर बैठा होता तो मैं भी आज खोया हुआ होता कहीं, तो मैं बच गया कि मैं गधे के ऊपर बैठा हुआ नहीं था। अब ये बड़ी अटपटी सी बात हमें लगती है, लेकिन अगर देखा जाए हम भी संसार में मुल्ला नसरुद्दीन की तरह ही घूम रहे। मन कभी इधर भागता है, एक चीज से मोहित हो जाता है, उसके प्रभाव में हम जीने लगते हैं। उस चीज की पूर्ति हो जाए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, उस चीज की पूर्ति ना हो तो हम दुखी हैं, हम डिप्रेस्ड हैं। समाज में हर चीज हमारे पास है लेकिन हम असंतुष्ट हैं, और यही प्रभाव है। मन चलायमान है, मन चंचल है, तो वो सुख दुख के प्रभाव में, क्या हमें मिला क्या नहीं मिला, हानि लाभ, यश अपयश, हमने इस संसार के द्वैत को ही अपना सर्वस्व बना लिया। और जब संसार के द्वैत को अपना सर्वस्व बना लिया तो इस द्वैत के एक कोने से दूसरे कोने में, दूसरे कोने से इस कोने में ही हमारा मन भटक रहा है। कभी हम खुशी को पा रहे हैं, कभी हम दुख को पा रहे हैं, और एक असंतुष्ट जीवन को जी रहे हैं। किसी दूरदर्शी ने तो बड़ी सुंदर बात रखी, उसने कहा आज दुख का कारण क्या है? आज दुख का कारण ये नहीं कि आपके जीवन में परेशानी है, आज दुख का कारण है कि मेरे जीवन से ज्यादा मेरे पड़ोसी के पास ज्यादा सामान है या उसके पास ज्यादा खुशी है। हम और लोगों के जीवन से प्रभावित है, और लोगों के पास क्या है उससे प्रभावित है, इसीलिए हम दुखी हैं। तो ये जो मन चंचल है, इसको स्थिरता कैसे मिले? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि मन के दुख का कारण है अज्ञानता, और अज्ञानता का एक ही निवारण है ज्ञान।
इस ज्ञान को जानो कि तुम्हारा संसार में आना क्यों हुआ है, ये जीवन क्यों मिला है, ये चेतना आपको क्यों मिली है। अब ये तो कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता कि हम चैतन्य के स्वरूप है, वी आर कॉन्शियस बीइंग्स। एक बहुत पुराने फिलोसोफर हुए, ग्रीक फिलोसोफर हुए डकार्टिस, जब उनसे पूछा गया कि ये प्रमाण आप बताओ कि हम हैं, तो इसका प्रमाण आप कैसे देंगे, तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मेरे अंदर चैतन्य है, सोचने की शक्ति है, और अगर मेरे अंदर सोचने की शक्ति है तो यही प्रमाण है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, मेरा वर्चस्व है। अब एक मुर्दा व्यक्ति तो सोच नहीं सकता ना। हम कोई भी कर्म करते हैं, कर्म को करने से पहले उसके प्रोज और कॉन को सोचेंगे। आपको पता चला प्रोग्राम में जाना है, कितने लोगों ने अपना मन बना लिया कि हमें प्रोग्राम में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कितने लोगों ने ऑफिस से छुट्टी ली होगी, कितने लोगों ने झूठ भी बोल दिया होगा कि जी हमारा घर में कोई काम है, कोई बीमार हो गया, ताकि छुट्टी मिल जाए, क्योंकि उनका मन डिसाइसिव था कि भाई हमें प्रोग्राम में जाना है, चाहे कुछ भी हो। अब कितने लोग ऐसे होंगे जब भाई महात्मा जी ने कहा होगा कि जी प्रोग्राम में आना है, आप प्रोग्राम को मिस ना करना, तो क्योंकि समाज का आकर्षण उनके तरफ ज्यादा स्ट्रांग था, या समाज में कोई और काम करना ज्यादा स्ट्रांग था, तो उन्होंने भाई महात्माओं से झूठ बोला होगा कि नहीं हम तो नहीं आ सकते, बहुत जरूरी काम है। तो कितने लोग यहाँ हैं जो आना चाहते थे, जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया वो यहाँ है, जो नहीं आना चाहते थे वो बहाना मार कर यहाँ नहीं भी। तो कहने का भाई कोई भी निर्णय लेने से पहले हम अपने स्वार्थ से अपने कर्म को तोलते हैं, और जहां मन का आकर्षण है, मन आपको उसी दिशा की ओर अग्रसर करेगा। तो क्या कहा कि अगर आप ये नहीं जानते आपका ये चैतन्य स्वरूप आपको क्यों मिला, तो संसार में हम भटके हुए हैं, हम अज्ञानियों की तरह जी रहे हैं, और अज्ञानता हमें हमेशा दुख की ओर ही ले जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर चेतना स्वरूप है तो आप अपने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपने आप से कि मेरा इस संसार में आना क्यों हुआ है। लेकिन अगर सही प्रश्न हमने नहीं पूछा तो सही उत्तर भी नहीं मिलेगा। हमारे एक महात्मा जी थे, वो पंजाबी बाग में सत्संग करने जाते थे, दिल्ली से पंजाबी बाग से, तो कहीं शक्ति नगर चले जाते थे, कहीं और चले जाते थे, और जगह जगह भाई दिल्ली में तो हर कॉलोनी के अंदर एक पार्क है, और पार्क में बैठ करके सत्संग करते थे, क्योंकि शाम को पार्क में टहलने के लिए लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग भी आते हैं, यंग लोग भी आते हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई समय बिता रहा है, कोई परिवार के साथ ही आ जाता है समय बिताने के लिए, कोई टहलने के लिए, कोई इवनिंग वॉक के लिए, तो लोग एकत्रित हो जाते हैं। महात्मा जी सत्संग करते थे, जिनको इंटरेस्ट था सत्संग में, जिनको सत्संग पसंद था या महात्मा जी से वार्तालाप करना पसंद था, महात्मा जी के इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे। अब बाबा कभी कभी जीवन में जब अच्छा काम होता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छा काम को होता हुआ देख नहीं सकते, पता नहीं उनके क्या तकलीफ उनके पेट के अंदर होती है। तो एक व्यक्ति बार बार महात्मा जी को, अब उसके मन के अंदर होगा कि मैं कोई ऐसा प्रश्न पूछूं कि महात्मा जी उसका जवाब ना दे सके, तो मैं ये दिखा दूं कि महात्मा जी को सब चीज नहीं पता। तो वो बार बार आता था। अंत में महात्मा जी कहते थे भी अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछो। कोई आदमी अपना आध्यात्मिक प्रश्न पूछता था, कोई मन में डाउट है उसको क्लियरिफाई करता था, लेकिन ये व्यक्ति एक अटपटा ही प्रश्न पूछता था कि ये बताओ कि रावण के ससुर का नाम क्या है। अब बार बार पूछे। अच्छा, महात्मा जी भी पहले उसको इतनी सीरियसली नहीं लिया। महात्मा जी ने कहा कि भाई नादान है, ऐसे ही अटपटा प्रश्न पूछ रहा है, थोड़ा सत्संग सुनेगा तो अपने आप ये अटपटे प्रश्न पूछना छोड़ देगा। तो महात्मा जी उसको सत्संग में वापस बुलाने के लिए कि भाई कल आ जाए सत्संग में, तो उसको टाल देते थे कि भाई अगले हफ्ते हम आएंगे जब यहाँ प्रोग्राम करने, तब मैं आपको आपका उत्तर दे दूंगा। तो ऐसे 2-3 हफ्ते बीत गए। वो हमेशा जब महात्मा जी आए पार्क में वो पहुंच जाता था और हमेशा एंड में पूछता था। तो एक दिन उसने जिद ही पकड़ ली कि जी 3-4 बार से मैं आ रहा हूँ, आप हमेशा ये बात टाल देते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप कह सकते हैं सबके आगे मुझे पता नहीं है। तो महात्मा जी कहते हैं कि भाई तेरे प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक ही बार दूंगा, उसके आगे तर्क वितर्क नहीं होगा, उसमें कोई डिबेट नहीं होगा। तो अगर तू जानना ही चाहता है कि भाई रावण का ससुर कौन था, तो मैं ही अपने पिछले जन्म में रावण का ससुर था।
तो जिस प्रकार का प्रश्न उस प्रकार का उत्तर। अब आप अपने जीवन में टटोलो ना। देखिए, हम प्रभावों से गुजरते हैं, कहीं ना कहीं जीवन ही हमें शिक्षा दे रहा है और जीवन हमारे मार्ग को प्रतिष्ठ कर देता है। भाई, धर्म का मूल क्या है? अब अलग अलग मान्यताएं हैं तो अलग अलग मूल मंत्र है। आप सनातन धर्म की पद्धति में भी देख लो तो कितने लोग हैं जो प्रभु तक पहुंचने का रास्ता आपको अलग अलग तर्क से सिखाना चाहते हैं। हम साउथ अफ्रीका गए, वहां पर एक बहुत बुजुर्ग पति और पत्नी हमें मिले। सत्संग हुआ, सत्संग के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, तो उन्होंने एक ही बात हमसे पूछी। उन्होंने कहा कि जी, आपने सत्संग में ज्ञान की व्याख्या की, ज्ञान के महत्व को समझाया, ज्ञान हमें पाना चाहिए, ये जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये सब आपने ज्ञान के बारे में हमें बता दिया, लेकिन ज्ञान क्या है ये नहीं बताया। तो मैंने कहा कि जी, हम इतनी जगह विदेशों में प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जो आपने ये बात पकड़ी है वो बिल्कुल सत्य है। कोई इतनी बारीकी से सत्संग को इंटरप्रेट नहीं करता है अपने जीवन में। कितने लोग सोचते हैं, अरे भाई, जैसे हम तीरथ चले गए, हमने बद्रीनाथ केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए, या गंगा जी ने हमने डुबकी लगा दी तो हम पवित्र हो गए। भैया, इतना आसान ही होता पवित्र हो जाना या मुक्ति हो जाना, तो भैया ये प्रोग्राम की तो जरूरत ही नहीं होती। आप हरिद्वार जाओ, डुबकी लगाओ, पवित्र हो गए, बस मोक्ष की प्राप्ति हो गई। पर ये मान्यताएं हैं, मान्यताओं से परे सत्य है जो प्रैक्टिकल आप जीवन को जी रहे। आप, मेरा मन ही पवित्र नहीं है तो शरीर को धो धो करके मैं क्या करूंगा? तो कहने का अभिप्राय है कि जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में हम स्पिरिचुअलिटी की गहराइयों को समझते हैं, तभी हम स्पिरिचुअल जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अगर अपनी गहराइयों को हमने समझा ही नहीं, अपने ही नोट्स को हमने अनवाइंड नहीं किया, तो बाबा, जो भी हम समाज में सोच रहे हैं या कामना कर रहे हैं, वो केवल एक इमेजिनेशन है हमारी, एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। अरे, हमने ये कर लिया तो ये हो जाएगा, हमने व्रत रख लिया तो हम ठीक हो जाएंगे। एक दिन व्रत रख लिया, फिर उसके बाद 6 दिन इतना खाना खाएंगे कि वो व्रत रखने का कोई औचित्य नहीं रहा। तो भैया, ये नहीं होगा कि आपने एक दिन व्रत रख लिया या सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 दिन कचौरियां खा रहे हैं, मंगलवार को हनुमान जी को याद रख लिया, सोमवार को हमने शंकर जी का याद कर लिया, हम सोचे कि भैया व्रत तो हमने रखा, लेकिन भगवान कैसे है, अभी हमें बीमार कर दिया। तो ये टेम्परेरी जो फ्लक्स है, इससे हमें अपने आप को ही बचाना है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि मन की स्थिरता, मन के अंदर जो मूल है उसको कैसे समझा जाए। तो भाई, धर्म की व्याख्या क्या है? जितनी मान्यताएं हैं, अलग अलग मान्यताएं। तो मैंने जब उनसे पूछा, वो एल्डरली कपल से, कि भैया, आपने इतनी बारीकी से इस प्रश्न को ये जाना कि भाई सत्संग में ज्ञान की व्याख्या तो हो रही है, लेकिन ज्ञान क्या है, क्रिया क्या है, ये थोड़ी बताया जा रहा है। तो वो अपने अनुभवों को बताने लग गए। उन्होंने कहा कि जी, हम बहुत सी धार्मिक संस्थाओं में गए, कहीं वो हमें एक मोमबत्ती जला करके मोमबत्ती के किनारे बिठा देते थे, कहते थे मोमबत्ती देखते रहो, देखते रहो, जब मन मोमबत्ती में एकाग्रचित हो जाएगा तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, या वो मन ना एकदम स्थिर हो जाएगा, नो माइंड स्टेट पे आप पहुंच जाओगे। तो कहते हमने घर में कितनी मोमबत्ती जला ली, और एक दिन हमें यह एहसास हुआ कि अगर मोमबत्ती नहीं है हमारे पास, या मोमबत्ती है माचिस नहीं है, तो क्या हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते? तो ठीक है, एक गिमिक हमें दिया है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, लेकिन वो परमानेंट नहीं है ना, वो तो डिपेंडेंट हो गया। लेकिन जो निराकार है, निर्गुण है, जो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, उस तत्व को कैसे समझा जाए? और वो तत्व आपका ही एक स्वरूप है। अगर चैतन्य हमारे अंदर है तो चैतन्य किस पैरामीटर में बंधा हुआ थोड़ी है, लेकिन हम उसको एक डेफिनेशन देते हैं, हम उसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि मन प्रभावों के अधीन ही जीवन को समझ सकता है। हम अपने जीवन को कैसे टटोलते हैं? सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, किसी से मिलना, किसी से बिछड़ना, और हमने अपने ओपिनियन से सेग्रीगेट कर दिया है। ये चीज मिल जाए तो अच्छी बात है, ये चीज नहीं मिले तो अच्छी बात है। अब बाबा, मान लो एक उदाहरण के तौर पर, एक
केक है, 5 लोग उस केक को खाना चाहते हैं। आइडियली आप 5 इक्वल टुकड़े कर सकते हैं और 5 लोगों में बांट सकते हैं, तो भाई सबको पूर्ति हो गई। लेकिन 5 व्यक्तियों में से एक की भूख ज्यादा है, एक की भूख ज्यादा है, और वो ये काम ना करे कि मेरा टुकड़ा और लोगों से बड़ा हो क्योंकि मेरी भूख ज्यादा है। तो 5 टुकड़ों में तो आपने केक को विभाजित कर दिया, 5 लोगों को बांट दिया, और आपने तो ये सोचा कि 5 लोग संतुष्ट हो जाने चाहिए, लेकिन 5 लोग संतुष्ट नहीं है, उसमें से 4 ही लोग संतुष्ट है। अब उसी केक से आप 5 लोगों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? ये तो एक विडंबना बन गई ना, क्योंकि आपने तो इक्वली सबको डिवाइड कर दिया कि भाई सबको इक्वल प्रोपोर्शन मिल रहा है, भेदभाव किसी के अंदर है नहीं। लेकिन एक व्यक्ति ने तो अपने अंदर भेदभाव रखा ही है, वो चाहता है कि उसे ज्यादा बड़ा टुकड़ा मिले, चाहे छोटा सा भी बड़ा टुकड़ा हो, लेकिन उसको ज्यादा चाहिए। अब यही जीवन में हमारे लिखा जोखा है। जीवन में हमें प्रभु ने एक जीवन दिया है, जीवन में गिनी चुनी सांसें हमारे पास है, गिनी चुनी सांसें हैं। अब इस सांसें का उपयोग हम क्या करें? लेकिन अगर हम और की कामना करते रहे कि भाई जीवन में मुझे और ही मिलता रहे, तो और की सीमा कब जाकर के खत्म होगी? और आपको क्या मिलना चाहिए जीवन में? आपको भगवान ने कितना कुछ दे दिया। बाबा, हम बचपन में रहते थे देहरादून में, 8-8 घंटे 9-9 घंटे बिजली नहीं आती थी, लेकिन हम उसको कंप्लेंट नहीं मानते थे। मतलब बिजली चली गई तो लोग जनरेटर कोई चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिना बिजली के रह रहा है। हम मोमबत्तियां रख लेते थे, लैंटर्न रख देते थे, जीवन चलता रहता था। आज 24 घंटे बिजली, अगर 1 घंटे बिजली चली जाए हमारा मन बेचैन हो जाता है। तो एक जीवन बिना किसी साधन के भी या बिना किसी बेनिफिट्स के भी हमारा जीवन सुगम था, और आज इतना बेनिफिट्स हमें मिलने के बाद भी अगर थोड़ी सी चीज कमी हो जाए तो हमारा मन कितना चंचल हो जाता है। तो ये परिवर्तन तो हमारे अंदर आया है ना। जीवन की परिस्थिति तो परिस्थिति है। तो कहने का मतलब है, धर्म का मूल क्या है? अलग अलग मान्यता है। कोई कह रहा है मोमबत्ती देखो, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है वो करो, कोई कह रहा है गुरु मंत्र लो, कोई कह रहा है ओम का ही चांट करते रहो, कोई कह रहा है गायत्री मंत्र का चांट करो, कोई कह रहा है महामृत्युंजय जप का चांट करो, कोई कह रहा है माता का चांट करो। अच्छा, ये तो हम अपने सनातन धर्म की बात करें। जब अपने धर्म से हम परे जाए तो सिख संप्रदाय अपने असूलों पे चल रहा है, मुस्लिम संप्रदाय अपने असूलों पे चल रही है, यहूदी लोग तौरात को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी बाइबल को मानती है। सबकी अलग अलग डाइवर्सिफाइड टीचिंग्स है। बाइबल के भी इंटरप्रिटेशन देखो तो क्रिश्चियन धर्म में भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, जो रूस के लोग हो गए, कैथोलिक रोमन कैथोलिक लोग हो गए, मॉर्मन्स हो गए। मतलब उसके अंदर भी आप सेक्स देखते रहो तो कितने सेक्स है, मतलब वो सब डिवाइड होता जा रहा है। आज न्यू एज चर्चेस बन गए हैं जो नए रूप से ईसा मसीह के ज्ञान को देते हैं। कोई ईसा मसीह को मानते हैं, कोई मदर मैरी को मानते हैं, कोई मदर मैरी को नहीं मानते हैं, केवल ईसा मसीह की शिक्षाओं को मानते हैं। तो कहने का अभिप्राय कि कितना विभाजन है धर्म के अंदर। अब आप धर्म के मूल को कैसे समझेंगे? तो ठीक है, इंटेलेक्चुअली माइंड अलग अलग चीजों में अग्रसर हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जाए तो धर्म का मूल यही है, जीवन में वो कर्म ना करो जो आप चाहते हो आपके साथ ना हो। मूल यही है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे साथ अच्छा हो तो अच्छाई का परिचय मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि कोई मुझे गुस्सा ना करे तो सबसे पहले मुझे लोगों के ऊपर गुस्सा करना छोड़ना पड़ेगा। यही मूल है कि जो आप चाहते हो उसी वाइब्रेशन को आपको संसार में जनरेट करना है। अगर आप अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छाई के रास्ते पे चलना है। अगर आप सच को जानना चाहते हो तो झूठ का जो छोड़ना है, अपने जीवन में झूठ बोलना छोड़ना है, ये सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। पर ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं जीवन में झूठ बोलता रहूं और ये कामना करूं कि कोई व्यक्ति मुझसे झूठ ना बोले। तो ये अधर्म है। तो कहने का अभिप्राय है कि जैसे जैसे आप अपनी चेतना को समझते हैं और अपनी चेतना से अपनी कॉन्शियसनेस की गहराइयों को टटोलते हैं, तब आपको अपना मूल समझ में आएगा। अब द्वापर युग की बात है।
अभी अभी हमने श्री हंस महाराज की 125वीं जयंती को मनाया। तो महाराज जी ने बहुत अच्छे कलाकारों को बुलाया जिन्होंने उद्धव जी और कृष्ण जी के एक प्रसंग को, जीवन के प्रसंग को बताया। तो प्रसंग में क्या होता है कि उद्धव जी को भेजा जाता है कि आप जाकर के राधा और गोपियों को समझाएं कि वो कृष्ण को भूल जाए। अब कृष्ण वापस नहीं आएंगे, लेकिन कृष्ण की याद में रहना, कृष्ण जी को बार बार याद करना, उस याद के दुख में अपने जीवन को बिताना व्यर्थ है। ये श्वासों का व्यर्थ वो चीज है। अब उद्धव जी जाते हैं, उद्धव जी को बड़ा गर्व है कि मैं बहुत अच्छा डिबेटर हूं और बड़ी अच्छे से तर्क से, लॉजिक से मैं राधा और गोपियों को समझा दूंगा कि कृष्ण को भूल जाओ ताकि तुम अपने जीवन को खुशी खुशी जी सकते हो। ये उनकी याद में तड़पना, ये कोई प्रेम नहीं है, ये अपने जीवन को ही दुख देना है। अब होता ही है भाई, आपके ही किसी दोस्त का किसी से ब्रेकअप हो जाए, किसी का डाइवोर्स हो जाए, तो आप जाके तो यही समझाते हो ना कि उस व्यक्ति को भूल जाओ। अरे वो व्यक्ति सही नहीं था, सारी बातें उसकी कड़वाहट आप निकालते रहोगे ताकि वो व्यक्ति उसे भूल जाए और उस कष्ट से परे हो जाए। यही होता है। तो कहने का अभिप्राय, उद्धव जी भी चले गए। अब उद्धव जी सोचते हैं कि मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन उद्धव जी को महीने लग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कहां वो राधा को कन्वर्ट और गोपियों को कन्वर्ट करने गए हैं कि राधा की भक्ति, गोपियों का प्रेम देख करके उद्धव जी उल्टा कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो उनका तर्क होता है कृष्ण जी से, क्योंकि अब क्या है कि वो राधा को समझाने गए, राधा ने तो उनके ही दिमाग को पलट दिया। अब उद्धव जी जब वापस आ रहे हैं तो वो कृष्ण जी से लड़ रहे हैं कि कृष्ण जी, वो राधा तो सही है, उनका प्रेम कितना पवित्र है, और आपने जो काम के लिए मुझे भेजा वो तो उसने मुझे दुविधा में डाल दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने जीवन को कैसे जियो, क्योंकि उनके प्रेम को देख करके मुझे दुख, अब मेरे अंदर भी वही भावना जागृत हो रही है। तो जब श्री कृष्ण जी देखते हैं कि उद्धव जी के अंदर ये वैराग्य पैदा हो रहा है, तब जाकर के उस वैराग्य, उस मन की चंचलता को दूर करने के लिए उनका एक एक्सचेंज होता है, नॉलेज एक्सचेंज होता है, जिसको हंस योग भी कहा जाता है। अब उस हंस योग में क्या उद्धव जी पूछ रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं कि भाई संसार में हम सब कर्म के अधीन हैं, हम कर्म के अधीन हैं, हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म तो भाई द्वैत का ही तो संसार है, द्वैत का ही कर्म है। लेकिन श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि कर्म के प्रभाव से अपने आप को कैसे बचाओगे? कि जब तुम अपने आप को कर्ता नहीं मानोगे, जब तुम अपने आप को जीवन का साक्षी मानोगे, तब तुम कर्म के प्रभाव से निकल सकते हो। अब देखो कितनी गहरी बात है। हम सब लोग छोटे से छोटा कर्म कर ले तो हमारी ईगो, हमारा अहंकार हमें उस कर्म के प्रभाव से कितनी सख्त तरीके से जोड़ सकती है। अरे अगर हम कार्यक्रम ना करें तो ये कार्यक्रम नहीं होगा, अगर हम प्रचार नहीं करें तो ये प्रचार नहीं होगा। भाई हम कौन है? अगर आप अपने जीवन को इस कायनात से कंपेयर करें, ह्यूमन सिविलाइजेशन से कंपेयर करें, या ये पृथ्वी जन्मी, पृथ्वी में अलग अलग जीव जंतु पैदा हुए, मतलब जो ह्यूमन एवोल्यूशन साइकिल है उसमें अपने आप को देखें तो कितने करोड़ों करोड़ों साल का ये जीवन है, ये संसार है। उसमें से हम केवल एकमात्र क्षण भर के लिए हमारा जीवन है। अगर कंपैरिजन करें, अगर मिलियंस ऑफ इयर्स का ये कायनात है जिसमें जाकर के अब जाकर के हम इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस को देख रहे हैं, तो आदि मानव का जन्म कैसे हुआ, उसके अंदर कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, इस पृथ्वी का जन्म कब हुआ, कितने हजार साल पहले हुआ, कैसे कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में परिवर्तन हुआ। तो उसमें अगर हम देखें, हम 80 साल तक जी रहे हैं, कोई 50 साल तक जी रहा है, अगर मान लिया आप 100 साल तक भी जिए तो 100 साल क्षण भर भी नहीं है इस कायनात के लिए। मतलब कायनात ने एक छींक मारी, हम जन्मे, हम मर गए। इतना छोटा, इतना सूक्ष्म हमारा जीवन है। लेकिन ईगो कितनी बड़ी है। इस 80 साल 100 साल के जीवन में हम सोचते हैं कि भाई ये सब कुछ हमारे लिए ही हो रहा है और हमारे लिए ही जीवन बना है, प्रभु हमारे लिए ही कर्म करे, प्रभु हमारे लिए ही हमारे दुखों का निवारण करे, मतलब सब चीज हमारे लिए होनी चाहिए। ये है ईगो जो हमें इतनी प्रोपेल कर देती है
कि हम अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। मूल को तो हमने जाना ही नहीं, केवल अपने प्रभावों को ही जाना, सुख दुख के प्रभावों में हम आकर के, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं। हम कर्ता नहीं हैं। अगर बाबा हम कर्ता होते तो अपनी इच्छा से हम जन्म लेते, और अगर हम ही कर्ता है, अगर हम ही सर्वे सर्वा है, तो अपनी इच्छा से हम इस संसार को छोड़ करके जाएंगे। लेकिन आप बताओ कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इच्छा से संसार को छोड़ करके जा रहा है? ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो इसका मतलब इस जीवन के कर्ता तो हम है ही नहीं। जब हम यही नहीं जान सकते हमारा जन्म कब होगा और हम संसार को छोड़कर कब जाएंगे, यही दो महत्वपूर्ण कण आपके जीवन के जो जीवन को बना रहे हैं। भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, यही तो जीवन है आपका। जब आपकी यूलॉजी लिखी जाएगी तो सबसे पहले क्या होता है? हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार में शोक सभा किसी की होती है, शोक सभा नहीं होती, तो शोक सभा में हम फोटो लगा देते हैं, कोई एक मंत्र लिख देता है, संस्कृत का मंत्र लिखा जाता है। आधे लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आती तो नीचे उसका इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन आ जाता है कि भाई इस मंत्र का ये नाम है, एक श्लोक का ये नाम है। फिर उसमें शोक सभा होती है, उसमें कहती है कि भाई ये जन्मे कब और मरे कब, यही तो डेट दी जाती है। और फिर नीचे जाता है, नीचे लिखा जाता है कि भाई शोक में जो प्रियजन है, प्रियजनों के नाम लिख दिए जाते हैं कि बेटा शोक मना रहा है, ये है, ये शोक सभा होगी, आप सब नाम आमंत्रित है, और जगह का नाम दिया जाता है। तो जब आप जन्मे, जब आप मरे, यही चीज आपके हाथ में नहीं है, तो आप अपने जीवन के कर्ता हो ही नहीं सकते। इसका मतलब कर्ता तो कौन है? कर्ता कोई और है। हम अपने जीवन का साक्षी बन सकते हैं। जीवन का साक्षी बनना मतलब अपनी ईगो से आइडेंटिफाई ना करना। आप देखो जीवन में प्रभाव आ रहा है, ठीक है, मेरे जीवन में आज भगवान ने मुझे खुशी दे दी तो खुशी दे दी, कल दुख भी भगवान दे रहे हैं तो उस दुख को भी खुशी खुशी ग्रहण करो। लेकिन ये हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी ईगो से हमने अपने सुख दुख को डिफाइन कर रखा। अच्छा चलो, ये बात तो उद्धव जी की हो गई। अब ये हो गई, हम कह देंगे तो द्वापर युग है। द्वापर युग तो अब कितने हजार साल बीत गए, 5000 10,000 अनुमान लगाया जाता है ना। महाभारत कब हुई होगी तो कितने साल पहले होगी, तो कोई कहता है 5000 साल पहले, 4000 साल पहले। अब बाबा महाभारत तो हुई, क्योंकि आप कुरुक्षेत्र चले जाओ, आज भी कुरुक्षेत्र में भाई आप गड्ढा खोदते हैं तो वहां कुछ ना कुछ अंश निकलेंगे। किसी की खोपड़ी निकलती है, कोई लोहे का टुकड़ा निकलता है कि लड़ाई हुई होगी तो भाई जो अस्त्र शस्त्र होंगे उसके टुकड़े अभी भी पड़े हुए हैं। तो कुरुक्षेत्र में जब भाई एक्सकवेशन होता है तो कुछ ना कुछ वहाँ निकलता है। जब कुरुक्षेत्र का आश्रम भी बना तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ महात्मा जी थे तो उन्होंने देखा कि भाई ये पुरानी चीज़ें ज़मीन से निकल रही है। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो महायुद्ध वहाँ हुआ। अब कब हुआ तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन अगर वो युद्ध हुआ, इसका मतलब महाभारत का जो वर्णन है, जो द्वापर युग का वर्णन है, वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब जब भी हुआ तो हम कह ले कि भाई 5000 साल पहले या 10,000 साल पहले जब भी हुआ, एक टाइमलाइन हमने फिक्स कर दी। भाई आज का वो तो जीवन है नहीं ना। आज 5,000 साल में हमारा रहन सहन, हाव भाव, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन चेतना बहुत बदल गई। तो चलिए हम इतना बैक में नहीं जाते, हम कलयुग की बात करते हैं। कलयुग में भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ। भगवान बुद्ध का एक सर्मन है नोन एज द साइलेंट सर्मन। भगवान बुद्ध अपनी संगत के साथ, आप जानते ही हैं, वो तो भिक्षुक थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे जैसे संगत बढ़ने लग गई, संग बढ़ने लग गया, तो भाई बहुत से भिक्षुक उनके साथ चलते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे, कहीं एक जगह वास करते थे, वहाँ के राजा लोग, वहाँ की जनता लोग आते थे, वो सेवा से भिक्षुकों का ख्याल रखते थे, उनको अन्न देते थे, वो भिक्षा लेते थे, उससे उनका खाना होता था। कहीं बड़ा शहर है तो वहाँ जितने भी उनकी संगत थी वो ज़्यादा समय के लिए रुक जाती थी। तो रोज शाम को भगवान बुद्ध अपने संघ को संबोधित करने के लिए आते थे, तो अपने विचार रखते थे। जैसे ऐसे ही सत्संग हो रहा है, ऐसे ही भगवान बुद्ध रोज शाम को सत्संग करते थे। एक दिन क्या हुआ कि भगवान बुद्ध आए, उन्होंने एक फूल को तोड़ा और आधे घंटे तक वो उस फूल को ही देखते रहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब लोग तो भाई जो जिस आदत के वो अधीन थे कि भगवान बुद्ध आएंगे, कुछ वचन बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, अब वो चीज हो ही नहीं रही। अब पूरी संगत में चर्चा होने लग गई, कोई खुसफुस करने लग गया कि क्या हो गया। अब क्योंकि वो तो एक
पैटर्न चल रहा था, वो पैटर्न को भगवान बुद्ध ने ब्रेक कर दिया, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो लोग कोई, अब जिसका मन जिस तरह से चलायमान है वो उस तरह की बात सोचने लग गया। कोई कह रहा है कि भगवान बुद्ध गुस्सा तो नहीं हो गए हमसे बात ही नहीं करेंगे। कोई कहने लग गया कि भाई कोई आपत्ति आ गई भगवान बुद्ध के जीवन में इसलिए नहीं बोल रहे। कोई कहने लग गया कहीं भगवान बुद्ध ने आजीवन मौन तो नहीं ले लिया। मतलब सबके अंदर कोई ना कोई डाउट, कोई ना कोई परेशानी आने लग गई। लेकिन एक शिष्य थे महाकश्यप, जो भगवान बुद्ध के उस साइलेंट सर्मन से ही समझ गए भगवान बुद्ध क्या बोलना चाहते हैं। अब बताओ, बिना बोले, बिना कुछ कहे महाकश्यप ने क्या सीखा? तो महाकश्यप जोर जोर से हंसने लग गए, और वर्णन आता है कि हंसते ही हंसते वो निर्वाण को प्राप्त हो गए, बोधिसत्वा बन गए। क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही भगवान बुद्ध ने तो बुद्ध अवस्था को प्राप्त ही किया, लेकिन अपने जीवन में जो वचन उन्होंने दिए, जो ज्ञान उन्होंने बांटा, बहुत से लोग भी उस बुद्धा स्टेटस को पहुंच गए। जो लोग एकदम एज पे खड़े हुए थे, मतलब ना, जो लोग अपने अंतिम चरण में थे, क्योंकि भगवान बुद्ध के वचन ऐसे थे कि वो अंतिम चरण का जो अंधकार है, जो अंतिम गांठ उनके जीवन थी, उस गांठ को भगवान बुद्ध के वचनों ने खोल दिया, तो वो भी बोधिसत्वा को प्राप्त हो गए। तो भगवान बुद्ध ने क्या बोला और क्या महाकश्यप ने सुना? तो जब महाकश्यप को बोधिसत्वा की प्राप्ति होती है, वो हंसते हैं, तो लोग, जब वो कार्यक्रम खत्म होता है, भगवान बुद्ध अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां वो विश्राम करने चले जाते हैं, तो लोग महाकश्यप के पास आते हैं कि तुम हंसे क्यों? मतलब क्या तुमने समझा, क्या मैसेज तुम्हारे पास आया? तो महाकश्यप हंसते हंसते बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने तो इतनी सरलता से समझा दिया, मुझे क्या करना है? मुझे केवल अपने जीवन का साक्षी बनना है। वो क्या दिखा रहे थे कि जिस तरह से मैं साइलेंटली इस फूल को देख रहा हूं आधे घंटे से, ऐसे ही तुम भी शून्य अवस्था में साइलेंटली अपने जीवन को देखो। पर हम ये जीवन में कभी करते नहीं हैं। हम सबकी गांठें क्या हैं? अगर आप देखो, क्या चीज है जो आपको आपके ही वास्तविक स्वरूप को जानने से रोक रही है? सबसे पुराना संदेश है, मैन नो दाई सेल्फ, मानव अपने आप को जानो। श्री हंजी महाराज भी बार बार कहते थे, कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, अपने आप से लड़ाई करो, अपने आप को जानो। ये कर्म करने की शक्ति, ये चेतना तुम्हें दे रही है, तुम्हें मौका मिला है, तुम्हारे पास श्वास है, इस श्वास को व्यर्थ ना जाने दो, अपने आप को जानो। तो अपने आप को कैसे जाना जा सकता है? अपने आप को क्या डॉक्टर बन के जाना जा सकता है? अपने आप को पैसे कमा करके जाना जा सकता है? ये डिस्ट्रैक्शंस है। मैंने कुछ चीज को पा लिया कुछ समय के लिए, ठीक है, पर क्या वो चीज आजीवन आपको खुशी प्रदान कर देगी? अगर मान लिया डॉक्टर बन करके या इंजीनियर बन करके आदमी मोक्ष की प्राप्त कर ले, तो कितने डॉक्टर है जो मोक्ष प्राप्त उनको कर लेना चाहिए। लेकिन आज भी कितने संसार में डॉक्टर है जो असंतुष्ट है, जो खुश नहीं है। इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कितने लॉयर्स हैं, उनके जीवन में पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। कितने डॉक्टर हैं, कितने लॉयर हैं जो गलत तरीके से लोगों की मदद करते हैं, और आज हमें सुनने को ही मिलता है, भाई इस हॉस्पिटल में चले गए, आदमी मर गया, उसका इलाज चले जा रहा है बिल बनाए जा रहे हैं। ये सत्यता हमें पता चलती है। कोई डॉक्टर है, आपका इलाज फ्री में कर रहा है, बाद में आपको पता चलेगा आपकी एक किडनी मिसिंग है उसने आपकी किडनी किसी और को बेच दी, तो भाई वो भी डॉक्टर है। उसने भी अगर भाई डॉक्टर बन के ही या किसी की मदद करके ही या किसी की जान की सुरक्षा करके ही आप भवसागर तर लेंगे, तो कितने डॉक्टर हैं जिनको तर लेना चाहिए, और कितने डॉक्टर हैं जो कभी तरेंगे ही नहीं, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। तो आप बताओ ना, संसार में क्या ऐसा कर्म है जिसको करने से आप संतुष्ट हो जाएंगे? आपने कितने कर्म तो कर ही रहे हैं। आप कितनी लड़ाइयाँ आप लोगों ने लड़ ली, अभी भी लड़ाइयाँ चल रही है, कोल्ड वॉर हस्बैंड वाइफ के बीच में, कि अपने नेबर के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने वर्कर के साथ। इसका प्रमोशन कैसे हो गया, मेरा प्रमोशन कुछ नहीं है, मैं इसकी टांग खींचूं, मैं उसकी टांग खींचूं, मेरा नाम हो। इस अहंकार में जो भी आपने लड़ाइयाँ लड़ी हुई है, या लड़ रहे हैं, या लड़ चुके हैं, या लड़ने के प्रभाव में, या लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। ये आपके मूल को नहीं बता रहे हैं।
हम भाग रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और जब तक भागते रहेंगे, जब तक ये मन चलायमान रहेगा, हम ही दुखी रहेंगे। संसार दुखी थोड़ी है। संसार तो बाबा अपने आप अपना लेखा जोखा समेट रहा है। अब बाबा हम ये कहेंगे कि भाई कल सूर्य भगवान दुखी हो जाएंगे, सूर्य भगवान तो अपना कर्म कर रहे हैं, रोज उगते हैं, अस्त हो जाते हैं, हम प्रकाश में अपना काम कर रहे हैं, अंधकार में लोग आराम कर रहे हैं। जो प्रकृति का चलन है वो तो चलता रहेगा। अब इस प्रकृति के चलन में जो हमें मौका मिला है प्रकृति से सीखने का, अपने जीवन से सीखने का, अगर हम वो ना सीखे तो बाबा हम ही अभागे हैं। इसलिए जब चैतन्य की शक्ति मिली है तो अपने आप से प्रश्न करो, और अगर अपने आप से प्रश्न नहीं कर रहे हो तो साइलेंटली अपने आप को ऑब्जर्व करो, आपके अंदर क्या कमियां हैं। जब ऑब्जर्व करोगे तो वो कमियां अपने आप दूर होगी, या उस गांठ का खोलने का रास्ता आपको पता चलेगा। तो महाकश्यप ने क्या किया? महाकश्यप ने उस आधे घंटे में ही बोधिसत्व को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेशेंटली भगवान बुद्ध फूल को देख रहे हैं, ऐसे ही मुझे अपने आप को देखना है। और यही साधना है, यही क्रिया है। जब हम संसार से विमुख होकर के केवल अपने आप को साक्षी माने, अपने जीवन का साक्षी बने, कर्ता नहीं, कर्म से प्रभावित नहीं, साक्षी, केवल ऑब्जर्वर, विटनेस टू आवर कॉन्शियसनेस। और विटनेस में हम देखेंगे कि प्रभाव आ रहे हैं, प्रभाव जा रहे हैं। कर्म आदमी कब करता है? जब प्रभावों से प्रभावित होता है। अगर मेरे जीवन में दुख का होना और दुखी होना दो अलग अलग चीजें हैं। कितने लोग हैं जीवन में, भाई कितने लोग हैं जिनके जीवन में परेशानियां आती है, आएगी भी। हमारे ही घुटने दर्द कर रहे हैं, आंखों से दिखना कम हो रहा है, किसी के बाल जा रहे हैं, किसी के बाल सफेद हो रहे हैं। सबका अपना अपना ट्रॉमा है जिंदगी का, और अपना ट्रॉमा हम लेकर के चल रहे हैं। कितने लोग हैं जो कंप्लेंट ही करते रहेंगे, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया। और कितने लोग हैं जो हम देखते हैं जिनको ट्रॉमा भी है, परेशानी भी है, लेकिन वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो जीवन को जी रहे हैं अंत समय तक। कितने लोग होते हैं जिनको आज कैसी कैसी बीमारी हो जाती है। आज कैंसर एक ऐसा रोग है, लोगों को पता ही नहीं चलता उनको कैंसर हो रहा है। अब कितने लोगों को हम मिले हैं कि जो कैंसर हो गया तो अपने आप तो डिप्रेशन में है, अपने चारों और लोगों को भी डिप्रेशन में डाल रहे हैं, याद दिलाते रह रहे, अरे मुझे कैंसर हो गया, अरे मुझे ये बीमारी हो गया, अरे मुझे ये हो गया। और कितने लोग हैं जिनके पास कैंसर भी है लेकिन हंसते हंसते अपने जीवन को जी रहे हैं। बाबा ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं है, चाहे आपको कैंसर हो या ना हो, लेकिन क्या आप आजीवन संसार में रहेंगे? अमेरिका में एक बहुत पुराने जर्नलिस्ट थे, 60-70s के जर्नलिस्ट, और बहुत लोकप्रिय थे। मतलब लोग उनको बहुत अच्छा मानते थे क्योंकि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ वो किया करते थे। तो जब 70s में कैंसर एक नई, मतलब अब कैंसर तो पहले भी हुआ होगा, लेकिन जब रिसर्च से लोगों ने जाना कि भाई कैंसर एक ऐसी बीमारी है, इसका अगर इलाज ना ढूंढा जाए तो भैया ये बहुत घातक बीमारी है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है। और अगर कैंसर उस जमाने में डिटेक्ट होता था तो लोग आपको 3 महीने, 6 महीने, मुश्किल से 1 साल का वो देते थे। आज तो बाबा हम कितनी कितनी दवाइयाँ हमने बुला ली, ओरल कीमो हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, कितने कैंसर हो जाए लोगों को तो लोगों को एक जीवन दान मिल जाता है दवाइयों की वजह से। लोग कहते हैं कि भाई आप 5-10 साल तक और जी सकते हैं। पहले तो भाई 6 महीने, 3 महीने का समय दिया जाता था क्योंकि दवाइयाँ ही नहीं था उस रोग को लड़ने के लिए। तो जब इनको कैंसर डायग्नोस होता है और इनको बताया जाता है आपके पास 3 ही महीने हैं जीने के लिए, तो धीरे धीरे वो खबर अमेरिका में फैलने लगती है। तो ये जर्नलिस्ट लोगों का इंटरव्यू करते थे, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करते थे। तो उनके टीवी चैनल ने जब उनको जाने दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों का इंटरव्यू करते थे लेकिन अब आप जा रहे हैं, मतलब चैनल को भी छोड़ के जा रहे हैं और कुछ समय में आप संसार को छोड़ करके चले जाएंगे, तो आपका आखिरी प्रोग्राम हम रखना चाहते हैं कि आपका कोई इंटरव्यू ले, ताकि आप अपने जीवन में आपने क्या सीखा, आप जीवन में क्या अंतिम क्षण में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं या अपने जीवन के बारे में बताना चाहते हैं, या कोई भी एडवाइस आप आने वाली जो पीढ़ी है उसको देना चाहते हैं, तो आप उनको दीजिए। मतलब ना, तो आपका इंटरव्यू होगा, लास्ट इंटरव्यू आपका इंटरव्यू होगा। तो उनका आखिरी प्रोग्राम एयर होता है, एक नए इंटरव्यू, एक यंग जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है। अब यंग जर्नलिस्ट बाबा एक ही बार बार उससे प्रश्न कर रहे हैं, उस आदमी से जिसको कैंसर हो गया है, जर्नलिस्ट को, और बार बार यही प्रश्न कर रहे हैं कि आप बताइए, आप मरने वाले हैं। मतलब ना, उसका यही प्रश्न था, आपको कैंसर हो गया, आप मरने वाले हैं,
आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को? आप नहीं रहेंगे 3 महीने में, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, आप क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? तो वो बार बार मतलब उनसे यही प्रश्न करे कि भाई आप मरने वाले हैं, आप मरने वाले हैं ना, मतलब उसने वो उस मौत को ही हाईलाइट कर रहे हैं। अब उसको लगा था ये कहेंगे कि मैं डरा हुआ हूँ या मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। अब बहुत सारे लोगों का सहाय हो जाता है, अगर डॉक्टर कह दे आपके पास 3 महीने जीने के लिए है, तो बाबा हमारा तो जीवन ही उल्टा पुल्टा हो जाए ना। 3 महीने में हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या हमें पूर्ण करना है, क्या रिग्रेट्स हैं, क्या चीज़ हम नहीं फिक्स कर पाएंगे जीवन में। मतलब मन के ऊपर तो कितनी कितनी चीज़ों का प्रभाव होने लग जाए, हमारा मन ही कहाँ कहाँ हमें लेकर के जाए, हमें यही आभास नहीं होगा। तो वो व्यक्ति केवल एक ही बात कहते हैं आई नो आई एम डाइंग बट सो आर यू। वो इस इंटरव्यू को क्या कहते हैं कि मैं जानता हूं मैं मरने वाला हूं, मतलब 3 महीने में मैं नहीं रहूंगा, पर तुम भी तो मर रहे हो, तुम कौन सा अमर हो गए। बस फर्क इतना ही है कि मुझे पता है मैं 3 महीने में जाने वाला हूं, तुम 10 साल में जाओगे, 15 साल में जाओगे, 20 साल में जाओगे, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है वही तुम्हारे साथ हो रहा है। बस मुझे इस चीज का एहसास हो गया तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। मैं उस मौत के भय से परे हूं, लेकिन तुमने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो अभी तो ये भय तुम्हारे अंदर आया ही नहीं है। और बात सही है, अगर इस दृष्टिकोण से देखें, हम सब इस संसार को छोड़ करके जाने वाले हैं, चाहे हम उसे एक्सेप्ट करें ना करें। एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये जो डर है कि मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, जो उस डर के साथ इनसिक्योरिटी आ रही है, उस इनसिक्योरिटी के ऊपर हम क्रोधित हो रहे हैं, या उस इनसिक्योरिटी के प्रभाव में, उस अंधकार के प्रभाव में जो हम बार बार कर्म कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। हम सोच रहे हैं कि भाई मेरे जो तो कुछ होगा ही नहीं, तो मेरी ईगो प्रबल है, मैं ईगो के इन्फ्लुएंस में ही मैं अपने यश अपयश, हानि लाभ, सुख दुख, इसी में ही मैं भटकता रहूंगा। आज हमने बहुत भजन सुने, गुरु महाराज जी ने भी प्रभु श्री राम की व्याख्या की, तो भाई ये भी है चेतना का एक स्वरूप है। प्रभु श्री राम की कहानी हम जानते हैं। प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, दशरथ कौशल्या के वो पुत्र थे, फिर उनके जीवन में माँ सीता उन्हें मिली, उनका विवाह हुआ, फिर परिस्थितियों के कारण, परिवार में कलेश के कारण उनको वनवास भी लेना पड़ा। वनवास जाते हैं, रावण आता है, रावण माँ सीता का अपहरण कर लेता है। अपहरण के बाद अब कहते हैं कि प्रभु भी जो भाई इतने संयम में रहते थे, मर्यादा पे चलते थे, उनके जीवन भी अपसेट हो जाता है। वो भी व्याकुल होकर के इधर उधर भटक रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ रावण ले गया माँ सीता को। धीरे धीरे उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, हनुमान जी मिलते हैं, धीरे धीरे उनको वानर सेना मिलती है। वानर सेना कोने कोने, देश विदेश के कोने में पहुंचती है, देखती है कि भाई रावण कहाँ गया होगा। जटायु से मुलाकात होती है, जटायु सही मार्गदर्शन देते हैं, धीरे धीरे राम सेतु बनता है, लंका पे विजय प्राप्त करते हैं। मतलब कितनी चीज़ें होती है। तो भाई स्टोरी तो सेम है, एक प्रोटैगनिस्ट है, एक नेगेटिव फोर्स है, पॉजिटिव फोर्स की जीत होती है, दोनों फोर्सेस मिलते हैं, और फिर जब प्रभु श्री राम पॉजिटिव फोर्स से जीतते हैं, वापस अयोध्या आते हैं। अब इसको थोड़ा फिलोसफिकल वे में अपने जीवन में टटोलो। हमारे जीवन में वो राम तत्व क्यों नहीं है? हमारा मन राम की तरह मरादो पुरुषोत्तम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन अभी अयोध्या नहीं बना है। अपने अंतर जगत को अयोध्या बनाओ। अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या, जहां कोई युद्ध ना हो, जहां कोई बैर ना हो, जहां ड्युअलिटी रहती है वहां युद्ध होगा, वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं कहता हूं आम सबसे अच्छा है, आप कहते हैं सेब सबसे अच्छा है, हम दोनों के बीच में युद्ध है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि द्वैत है ना। मेरा मन कुछ और कह रहा है, आपका मन कुछ और कह रहा है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर भी दो मत हो सकते हैं, मैं सत्संग में जाऊं कि नहीं जाऊं। ये विवाद है, ये द्वैत है मेरे मन के अंदर। तो जब तक द्वैत मन के अंदर रहेगा, मैं ये काम करूं या नहीं करूं, मैं धर्म का पालन करूं मैं नहीं करूं, मैं बड़ों की आज्ञा का पालन करूं नहीं करूं, मैं अपने स्वार्थ से परे हूं या मैं स्वार्थी बनूं, मैं अपने अभिमान का प्रोत्साहन करूं या अभिमान से मैं लड़ूं, ये सब क्रॉसरोड्स है हमारे जीवन के।
और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रभाव हमारे मन के अंदर जागृत होते हैं। कभी हम अच्छे बन जाते हैं, कभी हम बुरे बन जाते हैं। गुस्सा हमारे अंदर ही पैदा हो रहा है, नफरत हम ही कर रहे हैं, लेकिन सबको एडवाइस देते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, राग बैर नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसका प्रतीक हम भी हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो कमी है। तो जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसमें मतभेद है। तो इसका मतलब हमारा मन अयोध्या नहीं है। अयोध्या का मतलब कि मन के अंदर एक डिसाइसिवनेस, एक हमारा, जैसे अर्जुन ने देखा कि चिड़िया है पेड़ के ऊपर, तो उसने कुछ नहीं देखा, उसने केवल चिड़िया की आंख देखी, अपने लक्ष्य को देखा, और जब तीर छोड़ा तो वो चिड़िया की आंख में जाके लगता है। हम क्या देखते हैं? हम तो इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, वो क्या खा रहा है, वो क्या कर रहा है। अब जैसे सिंपल है, दर्शनों की लाइन होती है, हम लेफ्ट लाइन में लगे हैं, लेकिन राइट लाइन में क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। पैर दो ही है, एक ही चीज है, लेफ्ट राइट लेग, उसमें अलग नहीं है। लेकिन हम अपनी लाइन में नहीं दर्शन करेंगे, हम दूसरे की लाइन में अपना सिर घुसाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि वो दूसरा पैर सर्वश्रेष्ठ है, ये पैर जो हमारे पास है इसमें कुछ कमी है, ये मन की है, तो इसलिए तो हम इधर उधर भाग रहे हैं, ये अनडिसाइसिवनेस है। तो अपने मन के अंदर जब तक डिसाइसिवनेस नहीं होगी, हम राम तत्व को अपने अंदर जागृत नहीं कर सकते। अब राम तत्व को जागृत करना है, अपने मन को अयोध्या बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना है? दशरथ अपनी 10 इंद्रियों पे कुशलता प्राप्त करनी है। दशरथ और कौशल्या के पुत्र राम थे। इसका मतलब राम तत्व को अपने अंदर जागृत करना है, अपने मन को अयोध्या बनाना है, तो 10 इंद्रिया पे पहले उसके ऊपर अदापति प्राप्त करो, उसके ऊपर वर्चस्व अपना प्राप्त करो, और वो कुशलता के द्वारा ही, विद इंटेलिजेंस, आप अपने 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों को जब नियंत्रित करेंगे, तब आपका अंतर जगत अयोध्या बनेगा, तब राम तत्व जन्म लेगा। लेकिन राम तत्व जब जन्म लेता है तो आपकी जो चेतना है उसका मिलन आपकी आत्मा से होता है। तो माँ सीता, माँ राम का मिलन होता है। लेकिन जीवन में क्या है? अहंकारी रूप रावण कहीं ना कहीं बैठा हुआ है हमारे मन के अंदर भी, हमारे जीवन के अंदर। तो जब अहंकार आएगा, जब रावण आएगा, तो क्या होगा? इंटेलिजेंस से हमारी आत्मा दूर चली जाएगी। आत्मा सीता तत्व है हमारे जीवन के अंदर, जो माँ सीता का रोल है, आत्मा का रोल है। मन प्रभु श्री राम है, लेकिन इसका मिलन नहीं होगा, क्योंकि ईगो बीच में आ गई, आपको अपने ही तत्व से दूर ले गई, किडनैप कर लिया आपके चैतन्य को। और फिर ये मन जो राम तत्व है असहाय घूमेगा संसार में, जैसे हम घूम ही रहे, हमें पता नहीं हमें कहाँ जाना है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर क्या होते हैं कि 2 जो सबसे सपोर्ट के जो पिलर्स होते हैं भगवान राम के जीवन में, जिनके बिना युद्ध संपन्न नहीं होता, रावण डिफीट नहीं होता, ईगो डिफीट नहीं होती, वो कौन थे? तो लक्ष्मण जी और हनुमान जी। हनुमान जी किस चीज का प्रतीक है? जिसके अंदर, जिसने अपने अभिमान का हनन कर दिया, हनुमान, जिसमें मान ही नहीं रहा। तो भाई अपने जीवन में अपने अभिमान के ऊपर कंट्रोल रखो। और कंट्रोल कैसे आएगा? लक्ष्मण जी, डिसाइसिवनेस। लक्ष्मण जी कोई भी निर्णय लेते थे उसके पीछे हटते नहीं थे। तो डिसाइसिवनेस से निर्णय लो कि भाई तुम अपने अहंकार के ऊपर कैसे अदापति, उसके ऊपर विजय प्राप्त करोगे, उसके ऊपर अपना कंट्रोल प्राप्त करोगे। सबका अहंकार हमें अलग अलग जगह पे जाके लेता है। ये थोड़ी कि हम सबके अंदर अहंकार है तो सबकी एक ही गोली है जो हमने खा ली और अहंकार दूर हो जाएगा। अगर मैं ज्यादा मोहित हूं संसार से तो मेरा अहंकार ज्यादा प्रबल है। बहुत लोग निर्मोही हैं संसार से, इनडिफरेंट होते हैं संसार के प्रभावों से, तो भाई उनको कम संघर्ष करने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति का अपना संघर्ष है। लेकिन अगर अपने अभिमान पे हमने विजय प्राप्त की तो क्या होगा? अहंकार समाप्त होगा, रावण का वध होगा, जो अहंकारी रावण है वो समाप्त होगा। और जब रावण समाप्त होगा तो हम वापस माँ सीता को अपने आध्यात्मिक स्वरूप का हम उसकी चेतना को प्राप्त करेंगे और वापस अयोध्या माँ सीता और राम वापस आएंगे और उसका वास होगा। और जब माँ सीता अयोध्या वापस आते हैं तब हम किस फेस्टिवल को मनाते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली। दिवाली किस चीज का प्रतीक है? प्रकाश का प्रतीक है। तो जब अहंकार आपके जीवन से दूर होगा तब आपके अंदर वो अनंत प्रकाश, जिसके बारे में कहा, एक अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे, बिन भूमि के महल खड़ा है,
तामे जोत उजियारी रे, एक अचरज देखा भारी साधु, एक अचरज देखा भारी। तो बिन भूमि के महल खड़ा है, तामे जोत उजियारी रे। मतलब ऐसा कौन सा महल आपने देखा जो भूमि पे ना बना हो, लेकिन एक ऐसा महल है और वहां क्या है, तामे जोत उजियारी रे, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, स्वमेव प्रकाश है। तो उस प्रकाश का अनुभव आप अपने ही जीवन में करेंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि भाई हर एक चीज आपको एक दिशा की ओर ले जा रहा है, लेकिन आपका चैतन्य है जो उस मार्ग को प्रतिष्ठित कर रहा है। चैतन्य ठीक नहीं है, चैतन्य सही जगह पे नहीं है, अगर हम सही प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो सही उत्तर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जागो और आगे बढ़ो, तभी हम अपने जीवन में सही कर्म को करना, सही संगत को रखना, सही जगह सेवा करना, सही जगह अपने मन को लगाना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु महाराज ही मन के अंधकार को दूर करते हैं, मन की इन दुविधाओं को दूर करते हैं अपने वचनों से, अपने कर्मों से, अपनी प्रेरणा से। तो जीवन में सही प्रेरणा रखो, तभी जा करके हम सही जीवन का सदुपयोग करके हम सही मार्ग पर प्रतिष्ठित होंगे। सही मार्ग पर चलेंगे तो हमारी मंजिल कहीं दूर नहीं, वो मंजिल हमारे अंदर ही है। तो किसी ने बड़ी सही बात कही, उसने कहा दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, बड़ी लंबी है ये गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है, लेकिन शाम ही तो है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद, हरिओम तत्सत। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।